बुलडोजर जो चला है यहाँ घरों को ध्वस्त किया गया, क्या मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम देख के कार्रवाई की जा रही है? सर सुनने में तो यही आता है, लोग यही कहते हैं बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं। कह रहे कि खाली करो नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। जमीन पर बंगाली ज़्यादा रहते हैं ना? हाँ, यहाँ बंगाली ज़्यादा रहते हैं। अब बांग्लादेशी रहे, बंगाली में रहे, सब उनको घर दे दिया गया। पता नहीं कौन सी आईडी कहाँ से ले आए कि उनको पूरे खानदान को मिल गया है। किसी को 1 मिला है, किसी को 5 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को मिला ही नहीं है। कब्जा क्या करके इंदिरा गांधी हम लोग का बसाया था तो हम लोग बसे पड़े थे। खाली करो अब दूसरे के पीछे, हम लोग को भी एकदम। बांग्लादेश से लोग ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनके साथ आप भी लपेटे में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कोई बांग्लादेशी के चक्कर में भगा रहा है, कोई किसके चक्कर में भगा रहा है। भाई ऐसी ये बात तो चेक कर लो भाई, आईडी चेक करो। बंगाल से किशनगंज। ये हिंदू बंगाली है यहाँ पे, ये मुस्लिम बंगाली नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ जो मतलब बांग्लादेश से आके इधर बस गए हैं। नहीं, यहाँ हिंदू बांग्लादेशी हैं। ये तो 47 वाले हैं, चित्तरंजन पार्क में हुए, ये हुए, ये तो 47 के निकले हुए हैं। कितने लोग होंगे परिवार में? 6 भाई हैं। 6 घर ही रहते हैं। 6 भाई हैं और खाली एक ही मकान मिला है, पिताजी को खाली बस है। एक ही मकान में? हाँ, और बाकी हम सब ऐसे किराए पे अपना जाके जा रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई जिस तरीके से यहाँ बुलडोजर जो चला है यहाँ घरों को ध्वस्त किया गया, क्या मतलब हाई कोर्ट का आदेश था ऐसा? तो क्या जी? कोई टाइम दे दिया था ना हमें, 2 साल तो कम रह लिए यहाँ पे। अब अचानक खाली करवा रहे हैं। अचानक खाली करवा रहे हैं? हाँ जी। कोई कागज हैं आपके पास अपने मकान के? मकान का कागज़ क्या है, कुछ नहीं है, बस ये है आईडी है यहाँ की। इनका भी देखो, इनका भी टाइम दिया हुआ है। ये मकान ये भी है। साहब खाली करके जा रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं। आप भी खाली करके जा रहे हैं? क्या नाम है माता जी आपका? बाहर आएंगे आप 1 मिनट? आपके मकान पर बुलडोजर चलाने के आदेश हैं और आप बोल क्यों नहीं रहे? खड़े होइए, बोलिए। कहाँ जाएंगे? क्या नाम होगा आपका? आफरीन नाम है। आफरीन? हाँ। तो जिस तरीके से यहाँ बुलडोजर चला, पहले आप देखा जिस तरीके से कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, तो अब आपका भी मतलब बता रहे हैं 10 जून मतलब यानी कि कल कार्रवाई होनी है। तोड़ देंगे बोले हैं। हाँ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है? जैसे बोल रहे हैं कि क्या रे, परसों तोड़ दिया जाएगा। परसों तोड़ दिया जाएगा। हाँ। लेकिन आपकी ये विधानसभा कालकाजी विधानसभा है, यहाँ से आतिशी विधायक हैं। आपने उनको चुन कर भेजा है, वोट दी होंगी। हाँ, वोट दिए थे। आपके बीच नहीं आई आतिशी? नहीं, आपके दुख में शामिल नहीं है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। कितने समय से रहते हैं आप इधर? अरे कितने साल से? हमें तो हो गया 2 कम 50। जी? 2 कम 50 साल। 50 साल हो गए। कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? जैसे कार्रवाई हो रही है, ये सरकार और हाई कोर्ट का आदेश है, वो तो कह रहे हैं कि ये ज़मीन सरकारी है, इस पे इन्होंने कब्जा करके घर बनाया है। अरे कब्जा क्या करके इंदिरा गांधी हम लोग का बसाया था तो हम लोग बसे पड़े थे। इंदिरा गांधी के राज में हम लोग यहाँ पे पड़े हैं। वो तो पास भी कर दी थी, मगर यहाँ का जो है, जो नए नए अब नेता आ रहे, नए नए ये सब हो रहा है, क्या करेंगे। कहाँ से आए थे आप यहाँ से पहले? हम तो इलाहाबाद से आए थे। इलाहाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीना खातून है। अमीना खातून। तो 50 साल से आप इधर रह रहे हैं? हाँ, हमारी शादी हुई थी तब से हम आए हैं। तब से आए? पहले इलाहाबाद रहते थे? शादी हमारा इलाहाबाद, हमारा मायका बनारस है, मगर हम रहते ससुराल मेरा यही इतना ही बड़ा घर है आपके पास? नहीं, ये मेरा यहाँ वो कोने से लेके ये कोने तक का है। नोटिस आया है आपके पास कि कल खाली कर दीजिए? नोटिस आया है कि हमारा विकास भवन में भी जमा है, कागज वगज सारा चीज़ जमा है, और वही राशन कार्ड की वजह से हमारा ये सब कर रहे हैं कैंसिल। राशन कार्ड बना दे नहीं रहे हैं, इसी की वजह से कह रहे हैं कि ये खाली करो अब दूसरे के पीछे, हम लोग को भी एकदम खाली कर दे। आदमी भी नहीं, ख़त्म हो गया है। अब बच्चे 10,000 की नौकरी है, क्या करेगा, किराए पर रहेगा, क्या करेगा, यही परेशानी है। कागज वैसे है नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है इस मकान के आपके पास में? नहीं, हमारे पास कागजों का सारा है था। मेरे पे पूरी अब 50 साल का माने रखता है कागज। हमारे बीपी सिंह का, और पहले शुरू में पुखराल थे, शादीलाल थे, ये सब पुरानी हमारे पास प्रूफ है इस मकान के। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब भूमिहीन कैंप है, सरकारी ज़मीन है, इस पे सरकारी जमीन था। जब अलकनंदा टूटा था तो जो जमीन ये खाली था, तो यहाँ पे लोग बोले कि जब वहाँ पे नहीं हो रहा था यहाँ पे बच जाओ। तो वहाँ पे अलकनंदा जब टूट गई थी तब ये कुछ मिल गया था, तो कोई बंगाली वहाँ पे सारे रह रहे थे।
अब जाके जब वहाँ टूटे तो जाएंगे कहाँ? तब यहाँ पे सब बस गए थे। इधर यहाँ पे आके बंगाली बस गए थे। हाँ, तब फिर यहाँ पे जब सब बस गए तो सब हम लोग भी भाई कहाँ जाएंगे, तो हम लोग भी आके बस गए यहीं पे। तो आपका कहना मतलब ये है कि इस ज़मीन पर बंगाली ज़्यादा रहते हैं, है ना? हाँ, यहाँ पे बंगाली ज़्यादा रहते हैं। हाँ, हम लोग भाई आप तो इलाहाबाद से हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान कुछ कम है मगर बंगाली तो ज़्यादा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश से लोग ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो उनके साथ आप भी लपेटे में आ रहे हैं, है ना? ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको जांच होना चाहिए। आपकी सीएम, आपकी यहाँ के विधायक आतिशी हैं, तो आपसे मिलने नहीं आई वो जिस तरीके से? नहीं आए हैं। कौन आया है बताओ? ये टूट रहा है, जबरदस्ती सबको घर में से निकाल दे रहे हैं, चचुरा पकड़ के निकाल के और तोड़ दे रहे हैं। तो ये कौन आ रहा है बताओ? लेने के टाइम खाली माता जी और बहन जी भाई साहब, बेटी बहू तब सब कहेंगे। और जब हाँ, खातून माता जी का कहना है कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं, उनको कार्रवाई करने के चक्कर में हमको भी लपेटा जा रहा है। हम आज से करीब 48 साल पहले इलाहाबाद से इधर आए थे रहने, हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, सरकार को देखना चाहिए। पुरानी प्रूफ है। मेरे बच्चे 42 साल के मेरा लड़का हो गया है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहाँ शादी ब्याह किए, सब कुछ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बाहर दिखाएंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इधर दिखाएं। पहले भी यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और उसके बाद अब दोबारा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 10 जून यानी कि जो घर बचे हैं, जो अवैध तरीके से यहाँ बनाए गए ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर, उनको फिर ध्वस्त कर दिया जाएगा। यहाँ नोटिस दिया गया है कि आप 10 जून से पहले खाली कर लीजिए। और भी यहाँ कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम भूदेव है। बहुत लंबी उम्र हो गई, लंबे समय से आप इधर ही रह रहे हैं? नहीं, मैं नवजीवन कैंप में रहता हूँ। नवजीवन कैंप। लेकिन यहाँ की स्थिति तो आप जानते होंगे ना? ये जानते हैं जी। हाँ। ये यहाँ आपके बीच में हम आए हैं, आपके ये मकान उजाड़े जा रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी समस्या को सुनेगा कौन? बोल के थक गए भाई साहब। हम यहाँ हमें तो ये लगता है कि हम भारत के नागरिक ही नहीं है भाई साहब। कैसे लगता है? अब ऐसा ये लगता है कि हमारा घर यहाँ से टूट जाएगा, कल हमको भगा दिया जाएगा, हमारे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? शिवचंद। शिवचरण। तो आपके मकान, आपको भी नोटिस मिला है खाली करने? हाँ बिल्कुल मिला नोटिस जी, पहले ही मिला। सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ से डिसमिस कर दिया गया। हमारी यहीं की पैदाइश है। डॉक्यूमेंट्स हैं इस मकान के? वो ठीक वोट नहीं डालने की वजह से हो रहा है ये। 2019 में मेरे को डोट्स हो गया, इस वजह से मैं गांव चला गया अपना इलाज कराने। 2019 में हमने वोट नहीं डाला, इस वजह से कैंसिल कर दी। आपका क्या नाम है भैया? रमजान। आपका भी मकान इधर है? तो आपकी भी को भी नोटिस मिला है, आपका ध्वस्त हो गया, या फिर नोटिस मिला है कि खाली कर दीजिए? जी नहीं, मुझे तो मिला है। नोटिस मिला है? नोटिस मिला है, मुझे नहीं मिला खाली। मकान मिला मुझे तो। मकान मिल गया? हाँ, फ्लैट मिला मेरे को। अच्छा, यहाँ से खाली करने के बाद में दूसरी जगह मकान? दूसरी जगह मिला मेरे को। यहाँ से खाली कर दिया आपने? हाँ, यहाँ से खाली कर दिया। कर दिया। आप कितने वर्ष से रह रहे थे इधर? पैदा 36 साल उम्र हो गई, पैदाइश यही है मेरी। पैदाइश यहीं है। वैसे पीछे से बुजुर्ग कहाँ से आए आपके? बुजुर्ग हमारे पीछे से। कहाँ से? कलकत्ता। कलकत्ता, मतलब बंगाल से? बंगाल से, किशनगंज। तो इधर जो ये इलाका है जिसको भूमिहीन कैंप बोलते हैं इसको, तो यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बंगाल से आए हुए हैं? नहीं, ये यूपी से है। क्या लगता है हर कोई हम तो गोरखपुर के हैं। आप गोरखपुर से? हाँ जी, हमारी आईडी है, सब चीज़ है। जो बंगाली कलकत्ता के हैं, ये हिंदू बंगाली हैं यहाँ पे, ये मुस्लिम बंगाली नहीं है जी। तो ऐसे भी हैं कुछ लोग हैं यहाँ जो मतलब बांग्लादेश से आके इधर बस गए हैं? नहीं, यहाँ हिंदू बांग्लादेशी हैं। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेश का नहीं है। ये तो 47 वाले हैं, चित्तरंजन पार्क में हुए, ये तो 47 के निकले हुए हैं। जो मेरा गांव है, रोड के इस पार बिहार पड़ता है, इधर बंगाल पड़ता है। मैं किशनगंज से हूँ, बिहार से। नहीं, जिस तरीके से हम खबरें देख रहे थे तो उसमें दिखा रहा था कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। बांग्लादेशी 47 के निकले हुए हैं, आज के नहीं है। हमारा जन्म नहीं हो जब के निकले हैं, लेकिन ये रहे यहीं है। और नहीं, यहाँ पे जो है ये भाई साहब एक गवर्नमेंट की एक चाल है, जो ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रही है बस। कार्रवाई हिंदू पे भी हुई, आप हिंदू हैं, ये मुसलमान है, कार्रवाई तो
ये हिंदू मुसलमान वाली नहीं है ये कहानी। भाई साहब हमारे हमको घर तोड़ के हमको यहाँ से भगाया जा। हिंदू हैं मुसलमान? हिंदू हैं भाई साहब। तो ऐसा कैसे लग रहा है कि आपको ऐसा लग ही रहा है, ज़्यादातर यही बांग्लादेशी कह के लोगों को तोड़ रहे हैं, बांग्लादेशी रोहनिया, मगर हमारे यहाँ जुग्गी में कोई एक भी बांग्लादेशी रोहनिया कोई नहीं है, हम सब यूपी से हैं। हमारे पास यूपी का पूरा वो है। ये रमजान भाई हैं, ये कह रहे हैं हमें तो मकान भी दिया सरकार ने। तो किसी की सबको नहीं दिया ना, मैंने बताया ना। नहीं वो बात तो नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जैसे बहुतों का घर है, किसी को एक मिला है, किसी को 5 मिले, किसी को मिला ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम देख के तो नहीं दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम देख के नहीं है। किसी को 1 मिला है, किसी को 5 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को मिला ही नहीं है। अब इनकी आंटी है रही, इनने एक वोट नहीं गिरा तो इनको एक भी नहीं मिला। वाला आंटी का भी भाई साहब, ये भी देखो कितने एजेड हो गए। वोट ना गिरने के चक्कर में इनको मकान नहीं मिला। अब ये अनपढ़ होंगी, ये ज़्यादातर ये अनपढ़ ही होंगी। क्यों कि लिस्ट में नाम नहीं आया, लिस्ट में। अब ये लिस्ट में गौर कर नहीं पाए। अच्छा, घर कहाँ है आपका? वहीं पर ये आइए अभी इधर और दिखाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 जून को जो नोटिस दिया गया है कि आप ये मकान खाली कर दीजिए, बुलडोजर कार्रवाई होगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं कि उधर ऑटो खड़ा है, अपना सामान लाद के ले जा रहे हैं। आप लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कारण क्या है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आदेश दिया इनको कि ये ज़मीन खाली कर दीजिए। क्या नाम होगा चाचा आपका? नीरू। नीरू, यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आपका भी मकान जैसे बुलडोजर कार्रवाई से ध्वस्त किया गया इसी में था? हाँ जी, अभी टूटा नहीं, हमारा ऐसे ही है। अभी टूटा नहीं है? नहीं। तो जिस तरीके से 10 जून का जो ऑर्डर है, आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस है कि खाली कर दीजिए 10 जून से पहले? नहीं, अभी नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास। आपका कुछ नहीं है? आपके पास डॉक्यूमेंट है? नहीं। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ भी नहीं है। तो आप खाली कर रहे हैं अपना मकान? अभी तो हम खाली नहीं कर रहे, बहन के पास है जो कुछ है, जो आएगी तो पता करेंगे वो। अभी कुछ नहीं कर रहे? नहीं। आपके पास कोई सूचना नहीं है? नहीं। हाँ। जैसे ये कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ठीक हो रही है कार्रवाई? हाँ, वैसे ही अब खाली करना ही पड़ेगा। जब आप देखिए इधर ये सामान को इधर लाद रहे हैं और ये यहाँ से जो मकान है उनको खाली करके जा रहे हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? राजा। कितने दिन से रहते हैं राजा जी इधर? पैदाइशी यहीं की है। पैदाइशी यहीं की? जी। सामान लाद के किधर चल दिए? क्या करेंगे, जाएंगे ढूंढेंगे कमरा और क्या करेंगे कमरा। और क्या करेंगे। यहाँ तो ऐसे ही है। हाँ। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। इतने पुराने 89 से रह रहे हैं हम। हमारे पति का बचपन यहीं पे हो गया और आज तक कोई कागज में कमी नहीं। एक लिस्ट बोर्ड का कट गई, उसी कारण से हम पता नहीं पाए कि हमारी लिस्ट कटी है, तो हम बोर्ड नहीं बीच में डाल पाए। उस कारण से हमें घर अभी तक नहीं दिया गया। घर नहीं दिया गया? हाँ। और कह रहे कि खाली करो नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, सामान सब तुम्हारे लोग का पस्त कर देंगे हम। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि ये अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, ये जमीन सरकारी है। कोई ऐसा नहीं, ये तो कांग्रेस ने और बीपी सिंह ने सबने बसाया था। पूरी टोकन हर चीज, पूरी आईडी, एक भी चीज भी नहीं है कि ऐसा हुए। कांग्रेस ने बताया? हाँ हाँ। तो कांग्रेस का कोई नेता अब आया आपसे मिलने इधर? नहीं, कोई नहीं आ रहा अभी। कोई आपकी नहीं, विधायक हैं वो भी नहीं आई? ना कोई नहीं आ तो रहा। आपने खूब दिया? हाँ, खूब ने दिया। और हाँ। क्या नाम है आंटी आपका? मीना रॉय। आपका भी मकान आ गया इस कार्रवाई की जद में? नहीं आया, मिला ही नहीं, हमें दिया ही नहीं। दिया ही नहीं? यहाँ कहाँ रहते हैं आप? ये भी यही रहा, ये पीछे वाला घर है, इसी लाइन में पीछे वाला। अभी आपकी कार्रवाई नहीं हुई है ना? नहीं। तो आपको भी नोटिस मिला खाली करने के लिए? हाँ जी। कल तक है ना? जैसे लगातार यहाँ पे खबरें भी पढ़ रहा था, मैं लोगों से सुन रहा था कि यहाँ कुछ ऐसे अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं जो अवैध तरीके से यहाँ रहते हैं, उनके चक्कर में सब लोगों के पास कार्रवाई कर दी। ऐसा कुछ है कि यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं? नहीं, बोले कि वोट नहीं दिया, वोट दे दो। अरे वोट तो हम बराबर दिया। हाँ, तो भी बोलता है वोटर आईडी कब दिया, वोट नहीं देता, ये नहीं देता है, वो नहीं देता है। 10 बहाना है। वोटर आईडी है नहीं आपके पास? है, सारे चीज है, कागज। और मकान के कागज? मकान के भी कागज है। मकान के भी कागज? हाँ, सब चीज है तो हमारा। आप कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट गए कभी? गया। क्या बोल दिया उन्होंने? बोले नहीं मिलेगा, तुम्हारा वोट नहीं दिया 2014 में, इसलिए। 2014 में? लेकिन अब तो 2025 चल रहा है, कई बार चुनाव हो गए 2014 से। तो वाहिद अली साहब, आप यहाँ लंबे समय से रहते हैं और आप मुझे जी, तो आप तो बड़े चतुर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी इधर रह रहे हैं? यहाँ पे बांग्लादेशी को रहता नहीं है, हम बचपन से ही रहते हैं। सब तो सब मैं इनको भी जानते हैं, ये भी बांग्लादेशी नहीं है।
जो खाली रहने वाले हैं जी। कहते हैं लोग हाँ जी। खाली हाँ, क्या कहते लोग कहते हैं खाली कोई बांग्लादेशी के चक्कर में भगा रहा है, कोई किसके चक्कर में भगा रहा है। भाई ऐसी ये बात तो चेक कर लो भाई, आईडी चेक करो, आईडी हमारे पास हैगी। गांव चले गए, कभी वोट नहीं दे पाए, इसलिए हमें यहाँ जो जिन लोगों के ये मकान तोड़े जा रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों को मकान मिले भी तो हैं। सर देखो इसको मिला तो एक भी ना मिला है। इनको मिला नहीं है, बताओ। बहुत लोगों को हाँ, ये हमारे पति है, बोलने दो इनको। अच्छा अच्छा। इनका बचपन हाँ, ही हमने बीत गया। 83 में यहाँ हमने वहाँ कोर्ट में डाल दिया है 83 तक का कागज, केवल ऑटो लिस्ट से मेरे को हटा रखे हैं बस। वोट नहीं दिए जरा, मतलब वोट दिए नहीं है। पर्ची कट गई थी ना इलेक्शन के टाइम पे, हम लोग का पर्ची नहीं आती थी, तब भी हम पहचान पत्र लेके जहाँ पे वोट पड़ता था वहाँ जाते थे। तो बाद में आ जाएगा तुम्हारा, बोलते थे तुम्हारा बाद में आएगा। जब नहीं आया तो हमने दूसरा बनवाया, उसको मानते नहीं, और पुराना भी दिखा रहा हूँ तो कह रहे हैं नहीं तुमने तो वोट दिए नहीं है। आरटीओ गए तो वहाँ उन्होंने बोला किसी ने, कौन कह रहा है ये बात की वोट नहीं दिया, बिना वोट दिए आप विधायक बन गई? विकास सदन वाले, डीडीए वाले, कहते डीडीए वाले हैं। डीडीए वाले, विकास सदन वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे कि आपका बोर्ड अरे नहीं है, बोर्ड नहीं दिए हो, इसलिए पूरी जीवन यही बीत गया। पहचान पत्र चल के देख लो, पूरी आईडी सब कुछ देख लो, हमने बोर्ड नहीं दिया। बताओ, इनका बचपन गुजर गया यहीं पे। फिर का कागज है पूरा है। वोट देते आ रहे हैं 83 से ही। 83 में दिया हूँ, इधर बाद में भी दिया हूँ, तो बाद वाला बनवाया तो सुने मानते हैं। हमारा राशन कार्ड पुराना ही है, सब कुछ है। कितने लोगों के मकान यहाँ जैसे बुलडोजर कार्रवाई कितने लोग होंगे? कम से कम यहाँ 1200 आदमी रह रहे हैं। 800 1200 हाँ। ये जो मकान ध्वस्त हुए हैं, ये कितने परिवार रहते तो हैं? ये जो टूटे हैं पहले, ये तो 2 साल पहले टूट गए थे ये, जो टूटे पड़े हैं। हाँ जी। तो इनको मिल गया ना, तो इनको हटा दिया था। और 1200 आदमी यहाँ पर रुके पड़े हैं। मतलब जिनको मकान मिल गए थे उनके यहाँ से ये तोड़ दिए गए। हाँ जी। अब इनको नहीं मिला तो बेचारे ये रह रहे हैं। किसी को 6 मिले हैं, 11 मिले हैं, हैं? और जो पुराने हैं जिसकी जिंदगी जीवन ही बीत गई, उनको एक भी नहीं मिला। किसी को 6 भी मिले। हाँ, मिले हैं पूरे खानदान। किसी को 9 मिल गया है। पता नहीं कौन सी आईडी कहाँ से ले आए कि उनको पूरे खानदान को मिल गया है, और हमको हम लोग को एक भी नहीं मिला है। अब हम कहाँ गरीब इंसान जाएंगे बताओ? हमारे सामान जा रहे हैं। 7-8 हज़ार किराए मांग रहे हैं, बताओ गरीब आदमी कहाँ से देगा? 15,000 कमाने वाला आदमी कि खाना के करें कि बुढ़ापा में कितना कमा पाएंगे, दर्द दिहाड़ी करें। राज जी, कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम देख के कार्रवाई की जा रही है। सर सुनने में तो यही आता है, लोग यही कहते हैं बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे कोई रहता तो है नहीं यहाँ पे। टाइम पे ऐसी कुछ बात नहीं आई। अब हम लोग के बारे में जितने लोग बचे हैं, उनके बारे में नखड़े हो रहे। हाँ। मकान तो यहाँ मुस्लिम लोगों को भी दिए गए। अभी रमजान भाई कह रहे थे कि मकान तो हमें भी मिला है। तो इनके माता जी को दिया हुआ है। हम भी हैं, मुसलमान हैं, हमें एक ही मकान मिला है हमारे पिताजी को। तो है। हाँ जी। तो पिताजी बताओ, एक मकान मिला हो तो हम 6 लोग भाई हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मेरा बेटा 16 साल का बेटा है मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। 2? हाँ जी। 6 भाई हैं आप? 6 भाई हैं, सबके 2-2 बच्चे हो गए होंगे। सबके 2 हैं, किसी 2 हैं, किसी 3 है। बच्चे बड़े बड़े हमारे भी, बड़ा परिवार हो गया। हाँ जी। अब बताइए मकान में कैसे रहेगा? ये इनको कल कार्रवाई होने का इनको आदेश है, और आप ये सामान ढो के ये कहीं दूसरी जगह यहाँ से ले जा रहे हैं। ये हमारे बेटे हैं। हाँ जी, क्या हमारे बेटे हैं जो सामान ले जा रहे हैं? हाँ जी। तो बड़े वाले के 3 बच्चे हैं, क्या जाएगा मकान? इसके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है 2 लड़की है। कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब देखेंगे, कहीं इधर जाएंगे, जैसे कहीं बदरपुर साइड देख रहे हैं। जब सस्ता मिले किराया पे, अब कमाने खाने का इधर है सब कुछ। अब जाएं दुनिया में उखड़ के जाएं, जीवन जिंदगी यहाँ बीत गई। अब घर नहीं दे रहे तो कहाँ जाएं बताओ? बोल। हाँ, सब कुछ लगा रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं। खतरनाक तोड़ा हुआ है। अब किसी को भी गिर जाइए, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं छोटे छोटे, बताओ। स्कूल है अंदर? ये स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। अभी आइए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। आप देखिए, ये कार्रवाई आप देख ही रहे हैं, बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई हुई है कि पूरा एरिया यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर एक सेंटर चलता है जिसका नाम है बैनहुर कॉन्वेंट स्कूल सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बड़ा मतलब आप लगातार देख ही रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यहाँ आप टूटा देख ही रहे हैं लगातार, और आप इसमें अंदर बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के हैं। ये कार्रवाई जो हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर चल रहा है लगातार। आप? हाँ, चल तो रहा है बुलडोजर, सबका टूट रहा है, क्या करें। आपका भी आया है? हाँ, हमारा 1 नंबर है, A1 वुमेन कैंप। क्या नाम होगा आपका? हरवंश प्रसाद। प्रसाद जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, ये ठीक आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि ये
जमीन सरकारी है, इस पर इन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कराया हुआ है अपने मकानों का। पूरी दिल्ली सरकारी है, अब कहाँ कहाँ करेंगे वो, तो कहाँ मोदी के भाई के तो नहीं है कि सारी पात्र हैं, उनको हमने मकान भी दिए हैं। ये सारी जगह। हाँ, मकान मिल रही है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान यह है कि घर में 2-3 सदस्य हैं, बच्चे, और 1-2 कमरे हैं, कहाँ रहेंगे बाकी। लड़ाई 4-4 मिले भाई नहीं लड़ रहे हैं आपस में, मारा पीटी कर रहे हैं, कितने मर गए कुछ बात के जो। कौन कर रहा है मारा पीटी? और 2-3 भाई हैं, 1-2 कमरे हैं, कहाँ रहेंगे आपस में। वो कह रहा हम रहेंगे, वो कह रहा हम रहेंगे, मारा पीटी करके जो मर जा रहे हैं। ऐसी भी घटना हुई है कि मारपीट बहुत करके घटना हो रहा वहाँ। लेकिन अंकल जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी रहते हैं इधर। सर्वे किए थे तो 3-3 किए थे, 3 बच्चे हैं ना, 3-3 किए थे, और अब दे रहा है, एक बाप का दे रहे हैं, बेटों का दे नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेशी यहाँ बाहर से आके जो बस गए, हम लोग बांग्लादेशी नहीं, यूपी के हैं, गोरखपुर जिला के। तो इस एरिया में ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी भी आके रह रहे हैं। हाँ, नहीं पहले से हैं, 80 से हैं ये। हाँ, बांग्लादेशी नहीं है ये, इंदिरा गांधी ने बुलाया था सबको, तो वो बांग्लादेश में नहीं थे, अलग थे वो। समय मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब इंदिरा गांधी ने बुलाया था तब बंटवारा नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन बंगाल से ही इसमें कहानी ये थी ना कि ये लोग भटकते थे, इनका ना बांग्लादेश में घर था, ना यूपी में, ना भारत में, ना कहीं भी जाते थे, मारे जाते थे ये लोग। तो निरंकारी बाबा ने बात बोला था, निरंकारी बाबा, हाँ, बाबा गुरबचन सिंह ने बोला कि देखो इंसान है, वो धर्म बांटते थे, इंसान है और इंसान को प्यार करो, ले आओ बुला लो भारत में। तो इंदिरा ने भारत में बुला लिया, भारत बुला लिया था, लोगों को दिया। आज CR पार्क क्या है, उनको इस सरकारी जमीन में बसा CR पार्क क्या है, उन्हीं को दिया है, ज़मीन भी दिया, पैसा दिया, नौकरी दिया, और कुछ लोग ऐसे ऐसे कब्जे करके बैठ गए। तो अभी अंकल जी से बात हुई है हमारी, हाँ, बात वो भी कह रहे हैं। तो अंकल जी लग रहा है आपको कि बांग्लादेशी भी यहाँ इधर रहते हैं, जैसे लगातार हम जो भी रहे हैं सब, अब बांग्लादेशी रहे, बंगाली में रहे, सब उनको घर दे दिया गया। बांग्लादेशियों को घर दे दिया। हाँ, वो बांग्लादेशी रहे या जैसे उन्होंने बताया, अब उनको तो बंगाली में भाषा बोल रहे हैं, कहाँ के हैं ये तो हमें नहीं पता लगा। भाषा बंगाली बोल। हाँ जी। किधर रहते हैं इधर आप, यहाँ आसपास में किधर रहते हैं? कौन, मैं? नहीं आप नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि बंगाल में भाषा, बंगाली भाषा बोल रहे हैं वो तो लोग चले गए। चले गए यहाँ से। हाँ जी, उन लोग को मकान मिल गया है। मतलब बंगाली जो बंगाली भाषा बोल रहे हैं उन लोगों को मकान दे दिया। कब दिया होगा, कितना टाइम हो गया उनको मकान? वही 2 साल पहले दिया है।